हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। और बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छे से खुशी खुशी चल रही होगी। ठीक है। और जिन बच्चों का पढ़ाई थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन इधर उधर भटक रहा है तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को कहीं ना कहीं अपना मन पूरा पूरा फोकस करके पढ़ाई पे लगाइए। ठीक है। अगर ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है तब, और नहीं कुछ अच्छा करना है तो फिर बस तब आप जो करिए, कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र हैं, कोई बात नहीं, आपको तो फिर कोई कहने वाला नहीं है। ठीक है ना। और हमारा जो कहीं ना कहीं कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य यही है कि अगर आप लोग को एक शिक्षक के रूप में बता रहे हैं कि अगर आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं तो बढ़िया से मन लगा के एकदम पूरा फोकस करके पढ़िए। और इसके बाद जब पढ़ने में नहीं मन लग रहा है, जिसमें मन लग रहा है उसी में मन लगाइए। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, आप लोग के सामने एक स्टोरी लेके आए हैं। इस स्टोरी को क्या है, ये हिंदी में है, तो इससे इस हिंदी का जो स्टोरी है, इस स्टोरी से क्या करना है कि बस इसमें क्या है, जो लिखे हुए हैं अक्षर जो हैं हिंदी में है, और उसमें जब उसका जब कहीं ना कहीं जब इससे हिंदी से अंग्रेज़ी में बनाने की कोशिश करेंगे तो बस उसमें क्या है, वो अल्फ़ाबेट वाले लेटर हो जाएंगे, बाकी लिखा यही सब रहेगा। ठीक है ना। यानी बस उसमें क्या है, अल्फ़ाबेट वाला हो जाएगा और इसमें क्या है, हिंदी का जो वर्णमाला है बस ये है। ठीक है ना। अंतर बस इतना रहेगा कि इसमें वर्णमाला जो है क ख ग घ रहेगा और उसमें जो है अल्फ़ाबेट यानी कि के ABCDEFGH रहेगा। ठीक है ना। बस इतना ही अंतर मिलेगा। ठीक है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए हिंदी से अंग्रेजी बनाना, जैसे क्या होता है, आप लोग हिंदी से कोई नाम है, जैसे कि नाम, कोई नाम है बताइए इस तरह का, तो मोहन, ये लिखा है मोहन। ठीक है ना। और ये लिखा है मोहन। तब आप इन दोनों को क्या कहेंगे बताइए। आप इन दोनों को ये कहेंगे, ये अंग्रेज़ी में नाम है और ये हिंदी में नाम है। इसको इंग्लिश में ये लिख बोल सकते हैं ना कि ये इंग्लिश में नाम है और ये हिंदी में नाम है। तो बस इतना समझना है। अब यहाँ पे जैसे क्या लिखा है, तो जो हिंदी में है इस स्टोरी को इंग्लिश में कहीं ना कहीं चेंज करने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। चलिए आप लोग के सामने देखिए बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी ध्यान से जो है कलम और इसके बाद कॉपी या पेंसिल कॉपी निकालिए और इसके बाद निकाल के मेरे साथ बनाने का प्रयास करिए, और नहीं तो एक बार पहले देख लीजिए अच्छे से, फिर दोबारा बनाने का प्रयास करना। ठीक है ना। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए कहा गया है शिक्षा सबसे जो है कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा यानी बलवान है, ताकत है, और इससे भी ज़्यादा टाइम जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बलवान है। टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। समय बहुत कीमती है, तो समय का कहीं ना कहीं अच्छे से उपयोग करना सीखिए। उसका जो है मिस यूज या उसका दुरुपयोग ना करें, नहीं तो बाद में कहीं ना कहीं कहा गया होता है कि जब समय एक बार चला जाता है तो फिर आप जो है पछता के, छटपटा के और रो बिल खिला के और कुछ नहीं कर पाएंगे बस कहीं ना कहीं। तो इसलिए ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं समय रहते हुए यानी समय के साथ चलना सीखिए। ठीक है ना। और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। कहा गया है कि कुछ महापुरुष देखिए कहे हैं, बाबा साहब कह के गए हैं कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आप जो है कहीं ना कहीं शिक्षा को पहले ग्रहण कीजिए। अगर कहा गया है जो तलवार या चाकू, भाला, गड़ासा, बम ये सब नहीं कर पाए हैं, वो उस स्थान को यानी कि उन सब से ज़्यादा बेस्ट साबित होया है आपका कलम। ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आप लोग को कहीं ना कहीं इस तरह की बातें करेंगे तो ये जो है स्टोरी कहीं ना आप लोग को बताने में ज़्यादा समय लग जाएगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, खुशियाँ कब आएंगी। स्टोरी का नाम है खुशियाँ कब आएंगी। ठीक है ना। तो इस स्टोरी को हम लोग चेंज करेंगे इंग्लिश में। ठीक है ना। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए क्या, खुशियाँ कब आएंगी, तो अब लिखेंगे, अगर इसका बनाएंगे तो ख से होता है के, क्या होता है, KH, और छोटी ऊ की मात्रा है तो यू। ठीक है। इसके बाद स से होता है SH, इसके बाद छोटी ई की मात्रा है तो आई, य से Y, और या आ की मात्रा है तो ए, और यहाँ पे क्या है, चंद्र बिंदु है, तो आप यन लगा सकते हैं या चाहे तो मत लगाइए। जैसे लिखा है, यहाँ पे लिखा है माँ, तो माँ में आप देखिए यहाँ पे MA लिख सकते हैं माँ, MAA भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, MANA भी लिख सकते हैं, MAAN ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना।
तो इंग्लिश में तो ये मैन होता है, मैन मीन्स आदमी होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर इंग्लिश वाला हटा दें तो भी तो 3 है, 1 2 3 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप जो है खाली यम ए लिखेंगे तब भी माँ ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखेंगे बच्चों, देखिए क्या है, खुशियाँ कब, के ए बी, कब आएगी, ठीक है ना। आ का शुरू में अगर आ है तो आप डबल ए लिख सकते हैं चाहे सिंगल है, ठीक है ना। खुशियाँ कब आएगी, ठीक है ना। आ, य से वाई और ए की मात्रा है तो ई, और ग पे ग से जी, और देखिए ग पे बड़ी की मात्रा है तो आप लिखेंगे लास्ट में, जब भी बड़ी की मात्रा आएगी तो आप आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया खुशियाँ कब आएगी। अब हम लोग आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या है, ये हमारा जो है कहीं ना कहीं ये स्टोरी का मेन जो है टाइटल है, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं, बनाते हैं स्टोरी। देखिए आगे क्या है, कह रहे हैं कि 20 + 1 सदस्यों की कहानी, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका अंग्रेजी बनाएंगे। ब से क्या होता है, बी और छोटी, इसमें बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा है तो आप बता दिए। देखिए जब भी शुरू में, ठीक है ना, जब शुरू में अगर बड़ी की मात्रा आएगी तो आप यहाँ पे जैसे सॉरी, शुरू में बड़ी की मात्रा आएगी तो आप डबल ई लिख सकते हैं। और कुछ रेयर 95% है, आप जो है कहीं ना कहीं 95% होता है डबल ई लिखने का, 5% ये चांस होता है कि आप जो है आई लिख दीजिए तब भी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, तो अब लास्ट में यही अगर बड़ी की मात्रा लास्ट में है, जब लास्ट में है तो आप जो है आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई, ठीक है ना। और इसके बाद बीच में है तो बीच में है अगर बड़ी की मात्रा तो आप जो है छोटा डबल ई भी लिख सकते हैं। और इसको आई, ज़्यादातर जो है अगर लास्ट में और बीच में है तो आप लिखेंगे आई ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई, ठीक है। तो इस तरह से जैसे में देख लेते हैं, जैसे लिखा है, जैसे लिखा है मोनी, किसी का नाम है मोनी, ठीक है ना। तो अब क्या लिखेंगे, MONI, मोनी, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद जैसे लिखा है सोनी, क्या है, सोनी, तो आप क्या अंग्रेजी लिखेंगे, SONI, क्या लिखेंगे, सोनी, इस तरह से, ठीक है ना। सॉरी। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों, अगर यहीं शुरू में रहेगा जैसे लिखा है दीपा, दीपा, तब क्या लिखेंगे, तो DEEPA लिखेंगे, दीपा, इस तरह से होता है, ठीक है ना। अगर बीच में रहेगा तो आई लिखेंगे, बड़ी की मात्रा अगर बीच में है लास्ट में है तो आई ज़्यादातर लिखेंगे। और अगर शुरू में अगर बड़ी की मात्रा है तो डबल ई से लिखा जाता है, वो भी ज़्यादा नहीं, ठीक है ना, मतलब 95% के आसपास लिख सकते हैं, बाकी जो है आई का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 20, तो देखिए BIS, 20, ठीक है ना। अब इसके बाद कहिए तो कैपिटल लेटर में लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब इसके बाद कैपिटल लेटर में लिखेंगे 20 प्लस, तो आधा प है तो P, और फिर ल है PL, फिर इसके बाद ल में अ की मात्रा है और इसके बाद स से यस प्लस। अब अंग्रेजी वाला प्लस नहीं, अंग्रेजी वाला प्लस तो इंग्लिश वाला प्लस ऐसे होता है, देखिए अंग्रेजी वाला प्लस तो इस तरह से होता है, तो हमको इस प्लस को नहीं लिखना है, ठीक है ना। हमको हिंदी वाले नाम का अंग्रेजी में बस चेंज करना है, ठीक है ना। हिंदी वाले नाम को बस अंग्रेजी में चेंज करना है, तो सेम टू सेम हमको वहीं से बस खाली लेटर को चेंज करना है, ठीक है ना। तो देखेंगे प्लस एक, तो एक अंग्रेजी होता है ई, और क का के, एक, सदस्यों, स से यस, स में अ की मात्रा है, स, और द से डी, सद, आप फिर आधा श है, सदस्यों, सदस्यों हो गया, सदस्यों के, अब यहाँ डबल ई लिख सकते हैं लेकिन आई लिखेंगे, के की कहानी, KAHANI, यहाँ पे आप डबल ई लिख सकते थे लेकिन देखिए हमने आई लिखा, ठीक है ना, कहानी। अब आगे देखते हैं, कह रहे हैं बूढ़े, क्या है, बूढ़े, बी, ब पे छोटा ऊ की मात्रा तो यू, बूढ़े, ढ से DH, बूढ़े, माँ, MA, माँ बाप, BAP, बूढ़े माँ बाप अपने, AP, बूढ़े माँ बाप उनके 5, उन, तो क्या है, बूढ़े माँ बाप
उनके ना अनके लिखा होता है, ये है ऊ, माफ़ करना यहाँ पे ऊ रहेगा, ठीक है ना। उनके, इसको काट रहे हैं, उनके, उनके, तो क्या है, तो उनके का अंग्रेजी क्या हो जाएगा यहाँ से, UNAK, उनके 5 PA, देखिए यहाँ पे चंद्र बिंदु है, जैसे लिखा बता दिए ना, जैसे लिखा है देखिए यहाँ पे चंद्र बिंदु है, जैसे लिखा है माँ, तो चंद्र बिंदु का अंग्रेजी में अगर लिखेंगे तो MAN ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप चंद्र बिंदु का जो है ज़्यादातर अंग्रेजी नहीं, जब कोई नाम बनाएंगे, जैसे चांदनी लिखा है, चांद, चांदनी किसी का नाम है मान लीजिए, जैसे चांदनी, ठीक है ना, तो इसका नाम बनाएंगे तो CHAND, चांद, द में NI ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, चांदनी, इस तरह से लिखेंगे, CHANDANI चांदनी। तब जब किसी का लड़की या कोई मान लीजिए नाम है तब लिख रहे हैं। अब यहाँ माँ बाप कहेंगे आप लोग नाम नहीं है, तो माँ बाप हैं, लेकिन क्या है कि माँ में ये जो चंद्र बिंदु का आप लिखेंगे नहीं, ठीक है ना। इसी तरह से देखिए 5, तो PA और इसके बाद CH 5, ठीक है ना। तो इसको पच भी पढ़ सकते हैं 5, लेकिन पच माने कोई शब्द होता नहीं है, तो इसलिए 5 पुत्र, PU, त्र से TR और त्र में अ की मात्रा आ रहा है, पुत्र, त्र में अ की मात्रा, पुत्र, 1 EK, एक, बड़ी, BA, अड़ से यन, ड से डी, बड़ी, DI बड़ी, पुत्री, PU, पुत्री, TRI पुत्री। इसके बाद आगे कह रहे हैं बूढ़े माँ बाप, BUDHE बूढ़े माँ बाप, BAP बड़ी, BADI बड़ी, कठिनाई, KA, ठ से TH, I कठी, नाई, देखिए छोटी की मात्रा है, कठिनाइयों, कठिनाइयों, के बाद, BAD बाद, अपने, प में अ की मात्रा, अपने बच्चों, BA ब में अ की मात्रा, C देखिए यहाँ पे च है, फिर पूरा आधा च, फिर पूरा च, तो CH, फिर क्या है CH, फिर O, बच्चों, क्या है अपने बच्चों, अरे माफ़ करना यहाँ पे सब नीचे लिख दिए हैं, ठीक है ना, दिखाई नहीं दिया होगा, चलिए थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं, ठीक है ना। अब क्या है बच्चों को, क्या है बच्चों को, बच्चों को, बच्चों को, KO पढ़ा, PAD ढ से DH पढ़ा, पढ़ा, लिखा, LIKHA लिखा, कर, KAR कर, कुछ, KUCHH कुछ, काबिल, KABIL काबिल, बनाया, 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 जिसमें, JISA जिसमें, जिसमें, ड से D बड़ी, ठीक है, जिसमें बड़ी लड़की, जिसमें बड़ी लड़की, LA ड से D ड में अ की मात्रा, लड़की, पेशे से, PESHE पेशे से, पेशे से, वकील, वकील, बाकी, BAKI बाकी, पुत्रों,
PUTRO पुत्रों में, बाकी पुत्रों में एक, EK एक, डॉक्टर D। अब वो वाला डॉक्टर नहीं लिखना है हमको, इस तरह का डॉक्टर नहीं लिखना है, डॉक्टर जैसे ये लिखा है डॉक्टर, ठीक है ना। तो डॉक्टर में हमको ये वाला नहीं लिखना है, DOCTOR ऐसे डॉक्टर। ये डॉक्टर लिखेंगे तो ये अंग्रेजी वाला डॉक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हमें नहीं लिखना, हमको हिंदी वाला अंग्रेजी लिखना है, ठीक है ना। तो बस यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे DA डॉक, अच्छा कैसे के आधा का है, डॉक्टर में अ की मात्रा फिर र, डॉक्टर, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, दूसरा DU दूसरा इंजीनियर, आई छोटी से आई होता है और न की मात्रा है इन, जैसे जे जी, देखिए बड़ी की मात्रा है फिर भी आई लिखेंगे, इन जी नी य र ऐसे इंजीनियर। लेकिन जबकि इंग्लिश में इंजीनियर कैसे लिखते हैं, देखिए इंग्लिश में इंजीनियर आप ऐसे लिखेंगे इंजीनियर, अंग्रेजी में इंजीनियर ऐसे होता है, ठीक है ना। लेकिन हमको क्या है, हिंदी वाला अंग्रेजी बना रहे हैं बच्चों, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कहीं ऐसा मत कहिएगा कि सर जी जो है गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मैं खुद जो है पढ़ा लिखा हूँ, मैं खुद BTech किया हूँ, इंजीनियर हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप लोग को गलत नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अगर जिस दिन गलत पढ़ाने की नौबत आ गए उस दिन पढ़ाई छोड़ दूंगा, ठीक है ना। गलत नहीं पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा एकदम सही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अगर हमको थोड़ा बहुत कहीं डाउट होगा तो उसमें डाउट में आप लोग को ये बताऊंगा ज़रूर कि मुझे इसमें डाउट है। ऐसा नहीं है कि मैं इंजीनियर हूँ तो मैं दुनिया का सारा ज्ञान लेके बैठा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। बस आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा हम भी सीख रहा हूँ और सीख रहा हूँ सिखा रहा हूँ इस तरह से, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते आगे देखते हैं। तो इंजीनियर तीसरा, तो TISARA तीसरा, मास्टर MAST ट में अ की मात्रा अब फिर R। अब मास्टर को टीचर कहते हैं तो टीचर वाला नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। आगे देखते हैं, चौथा CHAU चौथा, THA चौथा, पुलिस PULIS पुलिस। अब देखिए जबकि इंग्लिश वाला पुलिस कैसे होता है, ऐसे होता है पुलिस ऐसे लिखा जाता है ना। तो हमको ये वाला नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। बार बार इसलिए याद धरा रहे हैं आप लोग को कि हम लोग इंग्लिश वाला जो है इंग्लिश नहीं बनाना सीख रहे हैं, ट्रांसलेट तो कर नहीं रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या हिंदी से बस लेटर को चेंज करके, ऐसे हिंदी में वर्णमाला में लिखा है उसको क्या है अल्फ़ाबेट में बस चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं। पुलिस और AUR ये करेंगे तब हम लोग को धीरे धीरे अंग्रेजी अच्छे से पढ़ने आ जाएगा, लिखने आ जाएगा, फिर बोलने भी आएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग ईजिली कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब जब आप लोग को ये अच्छे से कंप्लीट करा लेंगे तब कहीं ना कहीं टॉकिंग किया जाएगा इंग्लिश में, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। पाँचवा, तो पाँचवा PA च में अ की मात्रा आ रहा है, अव्वा। पाँचवा कलेक्टर में KA क्या है, KALE कलेक्टर, ट में अ की मात्रा फिर R कलेक्टर। अब कलेक्टर का मतलब होता है जो IAS होते हैं वो कलेक्टर दूसरा होता है, उसका अंग्रेजी अलग होता है, ठीक है ना। उसमें C से स्टार्ट होता है, ठीक है। सभी का मतलब SABHI सभी, अपनी सभी अपनी बीबी बच्चों, BA फिर आगे क्या है CHO बच्चों में परेशान, PARESHAN
परेशान, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक हो गया है। और बाकी जो है इसका जो है अभी इनकम्प्लीट स्टोरी है। अगर इस तरह का अगर आप लोग वीडियो अगर कहीं ना कहीं स्टोरी आप लोग को अच्छा लगेगा तभी तो आगे का स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा तो इस तरह का स्टोरी कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं होगा। मतलब ये हो जाएगा कि कहीं ना कहीं हम अपने समय का भी बर्बादी कर रहे हैं और आप लोग के समय का भी बर्बादी कर रहे हैं। तो इस स्टोरी से आप लोग को लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहा हो, आप लोग को कुछ सीख रहे हैं, कुछ आप लोग में सुधार हो रहा, लग रहा है कि हमको थोड़ा बहुत इंग्लिश आ रहा है, तब तो आप लोग कमेंट करेंगे कि सर जो है स्टोरी ठीक है, बढ़िया है और हम लोग कहीं ना कहीं कुछ सीख रहे हैं, तो कमेंट करेंगे। सिखा तो रहे हैं हम अपने तरफ से सही चीज़ें, लेकिन आप लोग पता नहीं आप लोग को भी तो कहीं ना कहीं अभी आप लोग छोटे बच्चे हैं तो आप लोग में समझ कम है। तो जाहिर सी बात है आप लोग को जितना ज़रूरत है उतना ही आप मुझे सीख पा रहे हैं, उतना ही मुझे समझ पा रहे हैं। और बाकी जो है गहराई में आप अगर उतना जाएंगे तो जब गहराई में उतना जाने के लिए आप लोग को कहीं ना कहीं बड़ा होना पड़ेगा, बड़ा होके थोड़ा सा उतना मैच्योर होंगे तब तो समझ पाएंगे। तो चलिए ठीक है, तब तक आप लोग को मैच्योर करने का जो है बीड़ा हम उठा ही लिए हैं, ठीक है। अगर आप लोग को थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करेंगे तो हमको ये लगेगा कि कहीं ना कहीं कि मेरा जो है बनाने का स्टोरी जो है कहीं ना कहीं मैं सही आप लोग को एक गाइड कर रहा हूँ, सही मार्ग पे ले चल रहा हूँ, सही रास्ता बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर लाइक नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोग कहीं ना कहीं बस टाइम पास कर रहे हैं। और हम तो कहीं ना कहीं हम तो टाइम पास नहीं कर रहे हैं, हम तो कहीं ना कहीं जो है बस आप लोग को सिखाने के पर्पज़ से, पढ़ाने के पर्पज़ से और कुछ अच्छा बनाने के पर्पज़ से जुड़े हुए हैं। चलिए, थैंक यू।